नमस्कार। वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव कम बैक। काफ़ी समय बाद वापस आया हूँ। और जहाँ तक हमने शुरुआत की थी पहले वीडियो की, इसका नाम था कि RTRW, राइट टाइम राइट वर्ड्स। खैर, उनका टेस्ट हम लेते लेते पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाते बनाते अब जरा टेस्ट हम बदलेंगे। दिनचर्या में हम लोग न जाने कितनी बार ऐसी बात बोलते हैं जो शॉर्टकट में होती है, लाइक बहुत ज़्यादा ना कहकर कम शब्दों में, कम सेंटेंसेस में हम कह लें। अब कम सेंटेंसेस में बहुत बड़ा पैसेज, कम सेंटेंसेस कम शब्दों में कहना चाहेंगे तो उसको हम मुहावरों का नाम दे सकते हैं हिंदी में। और बहुत पॉपुलर होते हैं, बुजुर्ग तो बहुत बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग के साथ साथ ऑफिस में भी बोला जाता है। और प्लस ऑफिस में बोलने के अलावा भी हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं। कॉम्पिटिशन्स में रखने, कॉम्पिटिशन आई मीन SSC, बैंक, रेलवे, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है उसमें इनका आना बहुत ज़रूरी है। और आते भी हैं लगभग 1 या 2 नंबर के। तो शायद हो सकता है आज की शुरुआत में 1 या 2 नंबर आपका काम आ जाए। वीडियो ध्यान से आप देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। बात ये आ रही होगी मुहावरे होते क्या है। अरे मुहावरे हमने से अपना उल्लू सीधा करना, 9 2 11 होना, ये चंपत हो जाना, ऊंट के मुंह का जीरा होना, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरे। एंड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये जो सारे ये वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, सेंटेंस बोले हैं, यही हमारे प्रोवर्ब्स होते हैं। आई मीन एक लाइन के लगभग प्रोवर्ब्स होते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बताना चाहेंगे। नाउ लेट्स सी फर्स्ट। नंबर 1, अपना उल्लू सीधा करना। अक्सर दोस्त सजेशन है वो अपना उल्लू सीधा करेगा और निकल लेगा, तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। तो इंग्लिश क्या होगी? नंबर 1, उल्लू सीधा करना। हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा अपने यूट्यूब पर। जो आप देख रहे होंगे तो साइड में बटन होता है और उसमें जाकर उसको फॉरवर्ड कर लेंगे। तो पॉज करके भी चले, जहाँ हम तेज बोल रहे हो, जल्दी बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो तो आप तेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना। नाउ हैव अ लुक एट। हम पहले सारे सेंटेंस लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। नंबर 1, अपना उल्लू सीधा करना। नंबर 1। नंबर 2, यस, नंबर 1 अपना उल्लू सीधा है। नंबर 2, उंगली पर नचाना और उंगली पर नाचना। ना ना, उंगली पर नचाना और इशारे पर नाचना। उंगली पर नचाना। और नंबर 3, किसी के इशारे पर नाचना। ना, दिस इज थर्ड। अब आता थी चौथा, पांचवा। सुना होगा, कचूमर निकालना, कान भरना। ना, कचूमर निकालना। और फिफ्थ नंबर होता है आज की तारीख में कान भरना। अब हम सीधा सीधा इसको बोलना चाहें तो अपना उल्लू सीधा करना, स्ट्रेट योर आउल, उंगली पर नचाना, मेक समवन डांस एट फिंगर, इशारे पर नाचना, डांस एट इंडिकेशन एंड डायरेक्शन। और यदि हम बोले कचूमर निकालना तो कचूमर को पल्प भी बोल सकते हैं, टेक आउट पल्प। एंड कान भरना, फिल ईयर। शायद ऐसा नहीं होगा। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होगा टू ग्राइंड वंस ओन एक्स। नाउ, टू ग्राइंड वंस ओन एक्स। अब एक्स मीन्स शायद कुल्हाड़ी होता है या आरी होता है। ये 100 मीन्स आरी होता है और एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है। अब अपनी कुल्हाड़ी में धार देना। अब सपोज यदि जंगल का एक सीन दिया जाए छोटा सा, और यदि हम लोग उस जमाने में होता भी क्या था कि ये घर के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी काटने आते थे, तो भाई वो क्या करते थे, सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार देते थे, दूसरे का ख्याल नहीं करते थे। और दूसरे को पटा पटू कर उसकी कुल्हाड़ी भी चेंज कर दिया करते कि एक तरह की लकड़ी ज्यादा काटे, अपना ईंधन तैयार हो। नहीं, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। गॉट इट ऑल? सो अपना उल्लू सीधा करना, टू ग्राइंड वंस ओन एक्स। उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब ट्विस्ट, यानी ट्विस्ट समवन अराउंड वंस लिटिल फिंगर। नाउ सी, हैव अ लुक एट। शायद मैं मुझे को यहां लिखना चाहिए, टू ट्विस्ट। ट्विस्ट मीन्स यानी घुमा हुआ, घुमाना। समवन अराउंड, समवन अराउंड, अंडर
one's finger, under one's finger। ध्यान दीजिए, ट्विस्ट, ट्विस्ट वैसे तो लड़कियां जो बाल घुमाकर बांधती हैं लाइक यू नो, और तार देखो बिजली का जो इसमें कनेक्ट करते हैं वो भी ट्विस्ट होता है। सो दैट मीन्स ट्विस्ट समवन, समवन मीन किसी को, अराउंड वंस लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर मीन्स वंस फिंगर एंड यू कैन से दैट लिटिल फिंगर। लिटिल मीन्स फिंगर भी चार होती है, दैट थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। और यू नो नचाना, दैट इफ यू आर लिटिल फिंगर यू आर नचाना, किसी को नचाना। यानी कि मतलब ये हुआ कि किसी को अपनी बात पर तुरंत कुछ करवा लेना, दैट इज कॉल्ड टू ट्विस्ट समवन अराउंड अंडर one's finger. Now uses I will be telling later. Next, इशारे पर नाचना, इशारे पर नाचना, इशारे पर नाचना। आई मीन देखा होगा कि अब तो वो एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, लेकिन कठपुतलियों का गेम तो टीवी में यूजीसी में और DD1 चैनल में शायद आपने देखा हो, कठपुतलियों पर नचाना है। टू बी अ पपेट ऑफ, टू बी अ पपेट, पपेट मीन्स शायद कठपुतली होता है, टू बी अ पपेट, ये टू बी अ पपेट इन द हैंड्स, इन द हैंड्स, यानी टू बी होना, अ पपेट इन द हैंड्स किसी के हाथ का कठपुतली होना, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, इशारे पर नाचना। सुनो, पहला क्या था, उंगली पर नचाना, टू ट्विस्ट, यानी कि एक व्यक्ति सामने वाले को उंगली पर नचा रहा है, दूसरा व्यक्ति नाच रहा है उसके इशारे पर। देयर आर टू सिमिलर बट डिफरेंट सेंस। नाउ कचूमर निकालना, टू बीट, टू बीट, कचूमर आई मीन कचूमर मतलब क्या होगा, किसी को घूसे लात मारना, मुक्के मारना। चेहरा इसका नॉर्मल था, फेयर कॉम्प्लेक्शन का था, जो घूसे उसे मारे देखा हो फिल्मों में, यहाँ काला पड़ गया, यहाँ नीला पड़ गया, थोड़ा इशारा करे, समझे आप क्या कहना चाहता हूं मैं। यानी कि कचूमर टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट पीटना, और ब्लैक एंड आई मीन ब्लू, ये इसका मतलब हो गया कचूमर निकालना। अब कान भरना लास्ट, यानी टू पॉइजन, जहर, पॉइजन टू ईयर, मतलब कान में जहर भेज देना। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, यस व्हाट डू मीन बाय, ऑफकोर्स यानी कि जहर भरना। अब देखा जाए तो ये बात नहीं समझ उल्लू सीधे ना, अपना काम निकालना, उंगली पर नचाना यानी कि अपना गुलाम बना लेना, टू मेक समवन फ्लैप, और इशारे पर नाचना यानी कि टू बी स्लैप फॉर समवन, यानी कि किसी के इशारे पे आप नाच रहे हो, मतलब यानी कि कोई ना कोई आपका गरज का सौदा है। दैट्स कचूमर निकालना। आई मीन थोड़ा सा इंजीरियस है, आई मीन हेल्थ अगेंस्ट है, यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है दैट कचूमर निकालना। बात बात पे बोलते हैं भाई बहन आपस में बात करते, तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। अब इंग्लिश कहाँ से लाओगे। सो नाउ प्लीज गाइस वंस मोर, टू ग्राइंड वंस ओन एक्स यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। नाउ उंगली पर नचाना, ये टू ट्विस्ट समवन, समवन की हिम देम एंड अराउंड अंडर वंस फिंगर। यदि हम अब सेंटेंस का बात बोले कैसे बनाएंगे, तो नाउ सी, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, आपको नहीं चाहिए क्या, ग्राइंड माई ओन एक्स यानी योर एक्स, यू शुड नॉट ग्राइंड योर ओन एक्स, यानी तुम्हें अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए। नहीं कहता मैं तो करूंगा, आई शैल ग्राइंड माई ओन एक्स, मैं तो अपना उल्लू सीधा करूंगा, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई हैबिट। नाउ यूज नंबर सेकेंड, उंगली पर नचाना। डोंट वरी, मेरे पास तो वो आर्ट है, आई हैव सच आर्ट, मैं तो उसको नचाऊंगा, अपनी उंगली को नचाऊंगा। मोस्टली ये मियाँ बीवी के केस में होता है, सास सहेलियाँ सालियाँ आई मीन अपनी बहन को ये शादी जाते समय कान में कहती, रोती तो जाती हैं, कहती भी जाती हैं। क्या कहती जाती हैं, अपने पति की उंगलियों को नचाना, तब समझेंगे तुम असली पत्नी हो। यस, so now you please, I hope you will twist your husband, someone your husband around under your finger. Got it? Now little finger, इशारे पर नाचना। I will never, I am never a puppet, I am never puppet, यानी I cannot be a puppet, मैं नहीं हो सकता puppet, पुतली in the hands
ऑफ एनीवन, किसी के हाथ की मैं कठपुतली नहीं हो सकता, अर्थात मैं किसी के इशारे पे नाचने वाला नहीं, या नहीं नाचूंगा, नहीं नाच सकता। खजूमर निकालना, स्टूपिड, जस्ट होल्ड ऑन, नॉट बीइंग होल्ड ऑन, नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, जस्ट होल्ड अप, शट अप, नहीं चुप हो गए, तुम्हारा खजूमर निकाल देंगे। यानी कि आई विल बीट ब्लैक एंड ब्लू। नाउ 5th नंबर, कान भरना। या आई थिंक तुम्हारे जो मोहल्ले के लोग हैं ना, द एरिया ladies and gents, they always every Sunday they don't plan any creativity and innovation. They do only one thing, what they listen to hear one another. एक दूसरे के कान भरते हैं। Okay, now here's number 2. Now let me wipe it and come back. Now have a look at again. लिख लेते हैं कान में जू रेंगना, उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। अगला, कठिनाई में पड़ना, परेशानी में पड़ना, बहुत परेशानी में पड़ जाओगे भैया। ना इधर उधर की मत हाँको भैया, बहुत हो गया, इट्स टू मच, इधर उधर की मत हाँको ना। देखो ऐसा है कि एड़ी चोटी का पसीना लगाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तुम कह रहे हो कि इधर उधर की मैं हाँक रहा हूँ, तुम परेशानी में पड़ जाओगे। तुम्हारे कानों में बात नहीं रौंद रही, तुम्हारे कानों में जूनी फेंक रहा, मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, नहीं सुना, चला आया खून के घूंट पीकर। शायद ये 5 सेंटेंसेस की बात करो, पहचान गई आप लोग मैंने क्या बोला है। नंबर 1, नंबर 6 आई मीन कान में जू रेंगना। ना 7th नंबर कठिनाई में, यस कठिनाई में पड़ना, कठिनाई में पड़ना। नाउ 8th नंबर इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना। 9th नंबर अभी बोला था एड़ी चोटी का पसीना एक करना, है ना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। और फेज 2 का 10th नंबर खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना। देखो राइटिंग पैकेजिंग पे मत जाइए, अंदर का कंटेंट देखिए। व्हाट आई वांट टू से, आई मीन पहला, कान में जूना रेंगना, यानी कि जून का मतलब आई मीन यदि कोई व्यक्ति ऐसे आप कोई बात कर रहे हो और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नो इफेक्ट ऑन हिम व्हाट एवर यू से, जो भी आप कहते हो उस पर कोई भी फर्क ना पड़ना। इसको इंग्लिश में टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, ईयर मीन्स कान, टर्न माने लाइक यू नो टर्न करना। अ डीफ मीन्स बहरा, मतलब टू टर्न अ डीफ ईयर यानी बहरा कान लगा, कह तो रहा है बट टू टर्न अ डीफ ईयर। नाउ नेक्स्ट आया कठिनाई में पड़ना, उसको बोलते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखिए कहावतों में, प्रोवर्ब्स में एक खास बात है कि आपको अपना सेंस निकालना पड़ेगा, कभी अपने मन से, कभी अपने अनुभवों से। यदि आपने वो सीन, आपकी पिक्चराइजेशन है अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं अर्थ निकाल लोगे। तो ऐसा मिलता जुलता होता है ना। उसी कैसे कठिनाई में पड़ना, टू गेट इनटू यानी कि प्रवेश कर जाना गर्म पानी में, अरे भाई क्या होगा, परेशानी तो हो जाओगे ना, जल तो जाओगे ना, तो दैट्स कॉल्ड कठिनाई में पड़ना, ये मीनिंग हो गई ना। इधर उधर की हाँकना, अमिताभ बच्चन ने केबीसी में बोला था, और ये शायद ये मुझे याद आ रहा है, जेठालाल की पत्नी का नाम नहीं याद आ रहा है, फिल्म एक एपिसोड आता है सब टीवी में जिसका नाम है दैट्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, यस। उसमें जब वो लेडी जाती है प्रोग्राम देने, तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है, यस आप कॉन्सेंट्रेट हुई है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली शी वॉज देयर हु वॉज, बट मेरा इंटेंशन है समझाने का। केबीसी के चेयर पर ये बोला गया था, अमिताभ ने बोला क्या, don't beat about the bush,
यानी कि मीनिंग मिली हमको यहाँ पर टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की मत हाको, इधर उधर की मत, इधर उधर की मत फेंको, या फेंको मत यार, हाको मत, मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना है। इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड होता है एग्जिग्रेशन, बोस्ट, यू नो, डोंट बोस्ट प्लीज, फेंको मत, इधर उधर की हाँकना। अगला, एड़ी चोटी का पसीना, एड़ी मतलब एड़ी चोटी, चोटी। कभी कभी कुछ काम हम लोग ऐसे करते हैं कि पसीना अंदर ही अंदर जाता है और आपको एहसास कराता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। यानी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर कर मेहनत करके आगे जाना है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन, टू स्ट्रेन, टू स्ट्रेन every, EVRY, every, NERVS, nerves, 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 I mean the part of body that's called nerves, right? To strain, STRAN, to strain every nerves, to strain every nerves, यानी कि just strain a lot of each and every part of body and organs. After having pain and what? Yes, to have pain to each and every part of your body, then after you achieve that thing, यानी कि इसका मतलब ये हुआ एड़ी चोटी का पसीना एक करना। नेक्स्ट आता है हमारा खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, यानी बहुत गुस्सा क्रोध आता है, इंसल्ट हो रही हो, बेइज्जती हो रही हो, तो क्या होता है ना, एक डकार, आपका ये जो थ्रॉट है ना, ये वोकल पार्ट, ये बता देता है कि आप कुछ सहन कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं खून का घूंट पीना। अब खून थोड़ी नहीं आके कोई आप विच या आप गोश्त थोड़ी ना किसी का खून पी जाओगे, खून का घूंट पी गए यार, दारू पी रहे हो, बाकी चीज़ तो पीते हो, हमने सुना हुआ है खून का घूंट। पोलियो पल्स अमिताभ बच्चन ने पिलाया कि अपने बच्चों को पल्स पोलियो, आई मीन सॉरी पल्स पोलियो क्या कहते हैं, पोलियो का ड्रॉप पिलाना ना भूलें, वो तो पोलियो ड्रॉप होता है, लेकिन खून का घूंट नहीं हो सकता। नाउ सी, लेट्स सी, खून का घूंट पीने की इंग्लिश क्या हुई। नाउ टू इंसर्ट, नाउ टू पॉकेट, नाउ कैसे, टू पॉकेट एन इंसल्ट, वॉवेल लगेगा, वॉवेल से स्टार्ट है, एन इंसल्ट, ये हमारा वर्ड हो गया खून का घूंट पीना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको यूज कैसे करेंगे। तो कोई एक बात तो याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो ये टू से स्टार्ट होते हैं, वैसे इन्फिनेटिव ग्रामर में कहते हैं टू से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमेशा साउंड छोड़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज, थोड़ा ग्रामर की दुनिया में चलते हैं। टू टर्न, यानी कि रेंगना की जगह हम टूटना मोड़ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लग रहा है वो लगेगा। लेकिन ग्रामर की बात बोले तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, टर्न्स लगा देंगे तो इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यस, TUR नेक्स्ट टर्न्स, यहाँ पे सब्जेक्ट आप सिंगुलर नंबर के ले लेंगे। यदि टर्न्ड लगा दिया मैंने तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि हम इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टर्न ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मे बी इट नॉट बी लुकिंग, हो सकता है ना दिख रहा हो। देखिए हैव अ लुक एट, यदि हम यहाँ पर टर्न लेंगे तो टर्न्स लेंगे तो इंडेफिनिट टेंस, यदि हम यहाँ पर टर्न ले लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यदि हम यहाँ पर विल टर्न ले लेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन द सेम वे ये मॉडल्स का एक परिवार है, वो विल के परिवार में और भी ज्यादा लोग होते हैं, इसे शुड लगा दीजिए। हाँ, बोर्ड पर दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस इज एट द बोर्ड। नाउ सी, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपके कान में जू नहीं रेंग रही है, आपके कान में जू तो रेंगनी चाहिए, यानी क्या होगा, यस, यू शुड टर्न अ डीफ ईयर, आई मीन तुम्हें उसके कानों में जू नहीं रेंगती या नहीं रेंगती तो क्या होगा, ही डज नॉट, यानी कि आई मीन कान में जू रेंगना, उसके कान में जू तक नहीं रेंगती, दैट इज ही टर्न्स अ डीफ ईयर। रीडिंग नाउ, कठिनाई में पढ़ना सेम इधर भी ऐसी है, सेकंड फॉर्म गॉट एंड विल गेट, शुड गेट, कैन गेट। अब हम बोले कठिनाई में पढ़ना, तुम कठिनाई में पढ़ सकते हो, तुम यू सकते हो, कैन उठा के रख दिया मैंने, यू कैन गेट इनटू हॉट वाटर माय डियर फ्रेंड, कहना मान जाओ, फॉलो मी, फॉलो योर डैड, आई मीन ओबे योर डैड एंड मॉम। अरे बहुत बड़ी परेशानी में पढ़ सकते हो मिस्टर शुक्ला जी, वर्मा जी, पांडे जी, यस, यानी क्या बोलेगा,
कठिनाई में पड़ सकते हो। तो यू यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ लिया मैंने यू, यहाँ से उठाया मैंने शुड की जगह कैन, या यू कैन आगे से वर्ड लिया, यू कैन गेट इनटू हॉट वाटर। इधर इधर की हाँकना, यू ऑलवेज, यहां से यू उठाया, ऑलवेज आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, नेवर भी सब्जेक्ट के बाद आता है। यू ऑलवेज, क्या यू ऑलवेज, यहां से लिया मैंने व्हाट, बीट, तुम हमेशा हाँकते हो। यू ऑलवेज बीट द बुश, यू ऑलवेज बीट अबाउट द बुश। प्लीज यू शुड नॉट, आपको हमेशा इधर उधर की नहीं हाँकनी चाहिए। यू कैन नॉट, तुम यहाँ इधर उधर की नहीं हाँक सकते। दिस इज माई क्लास रूम, दिस इज सीरियस मीटिंग। नाउ यू कांट बीट अबाउट द बुश। नाउ यूज नंबर 9, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। यू नो, जो मैंने सफलता पाई है, द सब सक्सेस which I have got, how do you know? Do you know? Do you want to know how just I got to strain every nerves? You know, I strained every nerves, then I got this success. एड़ी चोटी, एड़ी चोटी, एड़ी चोटी का पसीना मैंने एक कर दिया। Now next, last, the second part, खून का घूंट पीना। You know, मैंने उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट दिया, केक खाया, खिलाया, डांस किया, और उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं भैया 11 बज गया, तुम लोग बेशरम लोग, तुम लोग को तमीज नाम की चीज नहीं, बुलाया तुम्हें किसने, शक्ल मत दिखाना, कल तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे। मेरे दोस्तों, तुम्हें मालूम है इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, इतना सीनियर हो गया हूँ, उनके डैडी ने मुझे इतनी बेइज्जती की, लेकिन नहीं, मैं खून का घूंट पी गया। उसके बाद मैंने डिस्कस किया, नहीं आई खून का घूंट, यानी आई ड्रैंक what the drop of, no, I what pocket and insult, you know, it was pocket and insult, it was भी बोल सकते हो ना, एक pocket और मेन वर्ड भी बना सकते हो, एक pocketed, yes, thank you। Now 11 12 13 and 14 have a look at, thank you। Now friends, आज के जो हमारे प्रोग्स रहे 1 to 10 शायद आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, ये मालूम है कि अभी ये पहला अंदाज है, पहला अनुभव है, मे भी कम समय में ज़्यादा वर्ड्स हम आपको दे रहे होंगे। आदत आपकी जब पड़ जाएगी मेरे समझने समझाने की, तो जाहिर सी बात है कि आपको कम समय लगेगा। और वीडियो आपके हाथ में फॉरवर्ड करके वर्ड्स मीनिंग में 10 से 12 नंबर कवर कराएंगे, और ग्रामर का पार्ट बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप सब्सक्राइब करते रहे, पैसा नहीं जाता, थोड़ा समय लगता है, अच्छी चीज़ें सीखते रहें। ओके।